हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फाइबर अकाउंट बंद होने के बाद मैंने अपने करियर में प्रोग्रेस किया। मैंने बताया कि मैंने उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई किया। मैंने उस वीडियो के अंत में बताया था कि जनवरी 2021 में मैंने एक ऐसे नीच को डिस्कवर किया जिस पे सिर्फ 2 महीने काम करके अराउंड मार्च 2021 तक मुझे मेरी वेबसाइट पे 7,20,000 मंथली पेज व्यूज आने लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा नीच था, मैंने उसको कैसे डिस्कवर किया और उस पर एग्जैक्टली कैसे काम किया जिससे कि मेरी वेबसाइट पे इतनी जल्दी इतना ट्रैफिक बढ़ गया। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, फाइबर पे फ्रीलांसिंग बंद करने के बाद अब मेरे पास ज़्यादा समय था अपनी वेबसाइट को डेडिकेट करने के लिए। तो पहले तो मैं अमेजॉन अफिलिएट आर्टिकल्स करने लगा, लेकिन थोड़े टाइम करने के बाद मुझे ये लगने लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि जो कीवर्ड्स थे वो काफ़ी लिमिटेड थे और उस पर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं वहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक नहीं ला सकता था। तो मैं हमेशा एक ऐसे नीच की तलाश में रहता था जो कि ट्रेंडिंग हो, उसके सर्चेज काफ़ी ज़्यादा हो और कॉम्पिटिशन कम हो। तो मैं अलग अलग बहुत सारे नीचेज को एक्सप्लोर करता रहता था। तो अराउंड दिसंबर 2020 में मैंने ऐसे ही गूगल पे के अराउंड 2 आर्टिकल्स अपनी साइट पे पब्लिश किया। वो आर्टिकल्स गूगल पे क्विज आंसर्स रिलेटेड थे। उस टाइम गूगल पे अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ क्विजेज होस्ट किया करता था, तो मैंने उन्हीं क्विजेज के आंसर पब्लिश किए। मुझे उस टाइम ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मैंने आर्टिकल पब्लिश किया और अपने बाकी कामों में लग गया। लगभग 1 महीने बाद जनवरी में मैं एज यूजुअल ट्रैफिक को देख रहा था, एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि उन दोनों आर्टिकल्स पे कुछ ट्रैफिक आया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा एक होप दिखा कि हो सकता है कि इस नीच में पोटेंशियल हो और यहाँ से ट्रैफिक लाया जा सकता हो। तो मैं उसको एक्सप्लोर करने लगा। तो मैंने देखा कि ना सिर्फ गूगल पे बल्कि बाकी ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, चेक बुक, खाता बुक, ये सब लोग भी क्विजेज होस्ट कर रहे थे। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि ये लोग क्विजेज इसलिए होस्ट कर रहे हैं ताकि लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आएँ, इनके प्लेटफॉर्म पे इंगेजमेंट बढ़े और वहाँ से कुछ लोग इनके बायर्स बने। और इन क्विजेज में रिवार्ड के फॉर्म में वो लोग गिफ्ट कार्ड्स दे रहे थे, स्मार्टफोन्स दे रहे थे और भी बहुत तरह तरह के रिवार्ड्स दे रहे थे, जिससे कि बहुत सारे यूजर्स इसके लिए एक्साइटेड हों और उन क्विजेज में पार्टिसिपेट करें। अब जैसे ही इन प्लेटफॉर्म पे क्विजेज लाइव होते थे तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उस क्विज में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर इंटरनेट से ढूंढने लगते थे। जैसे मान लीजिए एक क्विज में 5 क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि एक नॉर्मल पर्सन खुद से आंसर ना कर सके। तो लोग क्या कर रहे थे कि उन क्वेश्चंस को सीधे सीधे गूगल पे डाल दे रहे थे और वहां से उसके आंसर्स ले रहे थे। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि अगर मैं इन क्विजेज पे काम करूं तो इस पे ट्रैफिक ले सकता हूं। मैंने खुद जब गूगल पे सर्च किया तो मैं सरप्राइज रह गया देख के कि ऑलरेडी काफी सारी वेबसाइट्स ये चीज कर रही थी। और जब सिमिलर वेब पे मैंने उनका ट्रैफिक चेक किया तो मैं और ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उन वेबसाइट पे 2 मिलियन 3 मिलियन का ट्रैफिक था। तो मुझे ये नीच क्लिक कर गया था कि अगर मैं भी क्विज आंसर्स करूं तो मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता हूं। तो मैंने बिना कोई देर किए अपनी वेबसाइट टेक योरकर पे एक नई कैटेगरी बनाई, क्विज आंसर्स नाम से। और 25 जनवरी 2021 से मैंने क्विज आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले हर दिन का एक पोस्ट किया करता था। जैसे अगर अमेजॉन का कोई आज क्विज आया तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पोस्ट लिखता था और उस क्विज में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देता था। फिर मैंने धीरे धीरे एक डेडिकेटेड पोस्ट बना दिया और हर दिन सेम उसी पोस्ट को अपडेट कर देता था। और जो भी उस क्विज में पूछे गए क्वेश्चंस थे उसको मैं अलग से पोस्ट बना के पब्लिश करने लगा। यानी मैं फुल फ्लेज तरीके से इस नीच पे काम करने लगा। लगभग 1 महीने काम करने के बाद, यानी जनवरी के लास्ट में तो मैंने स्टार्ट किया था, पूरे फरवरी मैंने काम किया और फरवरी का जो ट्रैफिक था वो 1,83,000 पेज व्यूज का था। इसके पहले मैंने लगभग 3 साल ब्लॉगिंग करी थी, लेकिन किसी नीच में इतनी जल्दी मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। और यहाँ क्विज आंसर करके मैंने लगभग 2 लाख मंथली पेज व्यूज का नंबर अचीव कर लिया था। मैंने मार्च महीने में भी सेम चीज को कंटिन्यू किया और इस महीने मैंने एक उसमें छोटा सा एडिशन किया। जो 5 अलग अलग क्वेश्चंस होते थे उनके आंसर्स को मैंने पेज ब्रेक कर दिया। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देखना है तो एक पेज विजिट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करने पे अगले क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। इस तरह जो भी विजिटर आता था उसको 5 पेज व्यूज करने पड़ते थे। तो ऐसे मुझे विजिटर्स तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आए, लेकिन जो पेज व्यूज का नंबर था वो बढ़ के 7,20,000 पेज व्यूज का हो गया। तो यही नीच था जिसपे मैंने काम किया और मैंने अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाया। दोस्तों, मार्च के एंड तक सब कुछ सेट था। मेरे पास एक अच्छा नीच था जिसपे मेरी वेबसाइट रैंक भी हो रही थी और मुझे ट्रैफिक भी आ रहा था, लेकिन मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि टेक योरकर स्टार्ट करने के पीछे जो मेरा विजन था वो एक ऐसा टेक ब्लॉग बनाने का था जो कि टेक न्यूज प्रोवाइड करे, टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करे। लेकिन मैं अब क्विज आंसर्स करने लग गया था और इन क्विज आंसर्स का टेक से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। तो ट्रैफिक आने के बावजूद भी मैं ज्यादा खुश नहीं था।
मैं सोचता था कि कहाँ मैंने टेक योरकर को एक टेक ब्लॉग के रूप में स्टार्ट किया था और अब मैं ये कर रहा हूँ। मुझे ये भी डर लगता था कि मैंने लगभग 2 साल काम करके टेक नीच में अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बनाई है, वो अथॉरिटी धीरे धीरे लूज ना हो जाए। उसके अलावा मैं ये भी सोचता था कि क्या पता कल के डेट में ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो लोग अपना क्विज होस्ट करना ही बंद कर दें, उस केस में मेरी वेबसाइट का क्या होगा। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक आ रहा था मैं उसको भी लूज नहीं करना चाहता था, तो मैं कुछ अल्टरनेटिव वेज देखने लगा। तो उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक कि मैं एक सब डोमेन पे क्विज आंसर्स करूं, जैसे अगर मेरा साइट टेक योरकर है तो उसका एक सब डोमेन स्टार्ट कर दूं और उस पर क्विज आंसर्स करूं, या फिर मैं एक नए डोमेन पे काम करूं। नए डोमेन पे काम करने का मतलब था कि मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। क्योंकि टेक योरकर 2 साल पुराना था, तो वहां पे जब क्विज आंसर्स होते थे तो वो इंस्टेंटली रैंक हो जाते थे, क्योंकि जो बाकी कंपटीशन की वेबसाइट थी वो काफ़ी नई थी। और अगर मैं भी नई वेबसाइट बनाता तो मैं उनके साथ compete करता और शायद मुझे उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। तो इन दोनों ऑप्शंस में ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सब डोमेन के साथ ही जाऊंगा। मैंने एक सब डोमेन बनाया quiz.techyourker.com, और टेक योरकर पे जो भी कंटेंट क्विज रिलेटेड था उसको मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद मेरा जो ट्रैफिक था वो लगभग एज इट इज रहा, जैसा मुझे पहले विजिटर्स आ रहे थे वैसा ही आता रहा, और रिवेन्यू भी लगभग सेम था। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मुझे काफ़ी सारे वेबसाइट्स लिंक देने लगे थे, जो बहुत सारे उसमें ब्लॉग स्पॉट वाले डोमेन होते थे या फिर कुछ नई वेबसाइट होती थी, वो मेरे वेबसाइट को लिंक दे रहे थे। हालांकि वो quiz.techyourker को लिंक दे रहे थे, लेकिन था तो वो मेरे डोमेन का ही, जिससे कि मेरी अथॉरिटी खराब हो सकती थी और ये मेरे विजन से अलाइन नहीं हो रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं क्विज आंसर एक नए डोमेन पे करूंगा। मैंने 25 अप्रैल 2021 को क्विज योरकर डोमेन रजिस्टर किया और उस पर काम करने लगा। मैंने लगभग 15 आर्टिकल्स लिखे, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई किया और उस नए डोमेन पे भी मुझे एडसेंस मिल गया और मैंने वहाँ क्विज आंसर्स करना कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे वो भी साइट रैंक होने लगी और आगे आने वाले 6 महीनों में मैंने क्विज योरकर पे काम करके वहाँ से भी अच्छा पैसा कमाया। लेकिन जैसा मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, धीरे धीरे इन क्विजेज का ट्रेंड फेड होने लगा और लोग इसमें कम इंटरेस्ट लेने लगे। फिर उन प्लेटफॉर्म्स को भी ये बात रियलाइज हुई और दिसंबर एंड तक आते आते फ्लिपकार्ट ने अपना क्विज बंद कर दिया, खाता बुक ने भी अपना क्विज बंद कर दिया, चेकबुक ने भी बंद कर दिया। सिर्फ एक अमेजॉन ही प्लेटफॉर्म था जो कि क्विजेज होस्ट कर रहा था और वो आज भी होस्ट कर रहा है, लेकिन अब इंगेजमेंट पहले जैसी नहीं है। तो मैंने एक तरह से सही ही किया कि अपने मेन डोमेन को मैंने बचा लिया और वहाँ से पिवट करके मैंने सब डोमेन पे काम किया, एक नए डोमेन पे काम किया और पैसे भी कमाए और मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था वो भी बच गया। उस पे आज मैं एवरग्रीन कंटेंट पे काम कर रहा हूँ और उस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है और वहाँ से बढ़िया रिवेन्यू भी आ रहा है। तो यही मेरी जर्नी थी क्विज आंसर्स करके वहाँ से 7,20,000 मंथली पेज व्यूज लाने की और एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट करने की। मुझे क्विज आंसर्स करके जो भी रिवेन्यू हुआ उसको मैंने टेक योरकर पे कंटेंट आउटसोर्स करने में इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ मैंने मई 2021 में एक टेक वेबसाइट एक्वायर करी और उस वेबसाइट पे जब मैंने एक्वायर किया तो लगभग 40,000 मंथली पेज व्यूज थे। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पहली टेक वेबसाइट एक्वायर करी और उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।